हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के थर्ड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिस्कस द टर्म हमाटिया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर्स या फिर सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमाटिया होता क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमाटिया इज़ द ट्रेजिक फ्लॉ और एरर दैट रिवर्सेस अ प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून फ्रॉम गुड टू बैड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमाटिया जो है एक दुखद दोष या त्रुटि है, जो कहाँ पे होती है। कोई भी ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी कि एक नायक होता है जो उस पूरे ड्रामा या फिर नॉवेल्स को जो है लीड करता है। और वो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको जो है उसकी जो किस्मत है उसको गुड से बैड यानी कि अच्छे से बुरे में जो बदल देती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमाटिया कहते हैं। Hamartia pronounced ha-mahar t-o is derived from the Greek phrase hamartianum meaning to err or to miss the mark। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमाटिया जो है वो प्रोनाउंस कुछ इस प्रकार से किया जाता है, हा माहर टी ओ। और इसे जो है इसकी जो है उत्पत्ति हुई है कहाँ से, फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक फ्रेज से हुई है, हामार्टियन से, यानी कि हामार्टियन से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिसका मतलब होता है टू इर आर टू मिस द मार्क्स, यानी कि यहाँ पे होता है कि गलती करना या फिर कोई भी जो मार्क है उसको मिस कर देना, यानी कि कोई भी बिंदु है जो ज़रूरी है उसको अगर कोई भी प्रोटैगनिस्ट है वो मिस कर देता है, यानी कि भूल जाता है, तो वह जो है इस एक प्रकार से जो है हमाटिया होता है। हमाटिया इंक्लूड कैरेक्टर फ्लॉ सच एज एक्सेसिव एम्बिशन, ग्रीड और प्राइड विच रिजल्ट इन ट्रेजिक कॉन्सिनेंस। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमाटिया में चरित्र दोष शामिल है, जैसे अधिक महत्वाकांक्षा, लालच या गर्व, जिसके परिणाम स्वरूप दुखद परिणाम होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमाटिया जो है एक कैरेक्टर का जो है दोष है, जिसमें यह दोष किस प्रकार से पैदा होता है, सच एज एक्सेसिव एम्बिशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ग्रीड होनी चाहिए, लालच होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, विच रिजल्ट इन ट्रेजिक कंसिनेंस, यानी कि इन सब चीज़ों में पढ़ के जो प्रोटैगनिस्ट होता है वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और अपनी मन की ही करता है, और पूरे नाटक में उसे अपने ही मन की करने के कारण जो है बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। और शुरुआत में बहुत ही अच्छा होता है यह पात्र, लेकिन अंत आते आते यह जो है इसकी त्रासदी हो जाती है। और ये त्रासदी क्यों होती है, हमाटिया के कारण। और हमाटिया का मतलब क्या है, यह जो है कोई ना कोई दोष है जो कि प्रोटैगनिस्ट में होता है, इसी को जो हम लोग हमाटिया कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हमाटिया फर्स्ट अपीयर इन अरिस्टो पोएटिक्स, द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमाटिया की अवधारणा जो है सबसे पहले अरिस्टो के जो है पोएटिक्स में दिखाई देती है। द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ ड्रामेटिक थ्योरी रिटन इन 335 BCE। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह नाटकीय सिद्धांत जो है वह पहला काम था जिसे 335 ईसा पूर्व में लिखा गया था। किसके द्वारा, तो अरिस्टो के द्वारा। Aristo agreed that a good tragedy is neither about the downfall of a great man nor the success of a villain, but about the demise of someone who is simply human, neither evil nor a model of virtue in that regards relatable to the audience। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरिस्टो जो है अग्रीड किया, यानी कि अरिस्टो ने जो है तर्क दिया कि एक अच्छी त्रासदी ना तो एक महान व्यक्ति के पतन के बारे में है और ना ही एक खलनायक की सफलता के बारे में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के निधन के बारे में जो केवल मानव है, ना तो बुराई है और ना तो सद्गुण का एक मॉडल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरस्तु ने जो है ये तर्क दिया कि एक गुड ट्रेजेडी यानी कि एक अच्छी त्रासदी जो है, नाइदर अबाउट द डाउनफॉल ऑफ अ ग्रेट मैन, एक अच्छी त्रासदी जो है वह ना तो एक बहुत ही महान व्यक्ति के डाउनफॉल को कहा जा सकता है और ना ही एक बहुत ही खलनायक यानी कि विलन यानी कि दुश्मन के सक्सेस को, बट अबाउट द डिमीज ऑफ समवन हु इज सिंपली ह्यूमन। लेकिन इन सब बातों को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के निधन के बारे में कहेंगे जो कि मानव है, neither evil nor a model of virtue and in that regard relatable to the audience। और इस संबंध में जो है संबंधित है श्रोता। यहाँ पे अरिस्टो ने जो है कुछ टेढ़ी सी बात बोली है, लेकिन उसको हम सिंपल में समझ लेते हैं कि अरिस्टो ने जो कहा वो ये कहा कि जो यहाँ पे अच्छी त्रासदी होती है, अच्छी ट्रेजेडी होती है, वो जो है किसी महान व्यक्ति के डाउनफॉल से, यानी कि कोई महान व्यक्ति जो है नीचे गिर जाए, उसका पतन हो जाए, उसको नहीं कही जाती है। और ना ही इसको कहा जाए कि कोई खलनायक है यानी कि दुश्मन है, वह जो है
बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए, उसको भी ना कहा जाएगा त्रासदी। बट अबाउट द इमेज ऑफ समवन हु इज सिंपली ह्यूमन नाइदर इविल नॉर अ मॉडल ऑफ वर्च्यू एंड इन द रिकॉर्ड रिलेटेबल टू द ऑडियंस। लेकिन हम उसे कहेंगे, जो अच्छी त्रासदी है उसे कहेंगे जहाँ पे एक सामान्य मानव जो कि ना कि शैतान है और ना कि जो है वह कोई मॉडल ऑफ वर्च्यू, यानी कि ना ही कोई किसी सद्गुण का मॉडल है, यानी कि एक प्रकार से वो कोई बहुत ही महान व्यक्ति नहीं है और ना ही वह एक कोई शैतान व्यक्ति है। उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, गुड ट्रेजेडी, हु इज सिंपली ह्यूमन नाइदर इविल नॉर मोर वर्च्यू एंड इन रिगार्ड रिलेबल टू द ऑडियंस, यानी कि वह जो है श्रोता से संबंधित होना चाहिए, जो भी ऑडियंस हैं उनसे जो है वो संबंधित होना चाहिए और एक सामान्य मनुष्य होना चाहिए। बट टू बी ह्यूमन इज टू बी फ्लॉवेड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन टू बी ह्यूमन इज टू बी फ्लॉवेड, यानी कि एक इंसान होना जो है वह जो है त्रुटिपूर्ण होना है। जो इंसान होता है उसमें जो है त्रुटियाँ होती ही हैं। अरिस्टो पॉइंट आउट, यानी कि अरिस्टो जो है बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान है, सामान्य इंसान, तो उससे जो है जाहिर सी बात ही गलतियाँ होंगी, कोई भी इंसान हो तो उससे गलती होगी ही होगी। देयरफॉर ही अर्गुज, यहाँ पे जो है वह तर्क देते हैं, ट्रेडिस्ड शुड टेल्स द स्टोरी ऑफ समवन whose downfall is caused not by greed or vice but by some error or frailty। यहाँ पे जो है अरिस्टो कह रहे हैं कि ये जो है तर्क दे रहे हैं कि ट्रेजिडी, जो त्रासदियाँ होती हैं, वह जो है एक ऐसी कहानी को बतानी चाहिए जो किसी ऐसे व्यक्ति की है, उसका जो है डाउनफॉल, यानी कि उसका जो है पतन, इज़ नॉट कॉज्ड बाई ग्रेड और विश, यानी कि उसका जो पतन जो है वह जो है लालच के कारण नहीं हुआ और ना ही किसी दोष के कारण हुआ, बल्कि किसी गलती के कारण जो है उसका पतन हुआ। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अरिस्टो इज हमाटिया, यानी कि अरिस्टो के अनुसार जो है यह जो है हमाटिया है कि कोई भी व्यक्ति है साधारण सा, उसने लालच भी नहीं किया, उसने कोई गलती भी नहीं की, उसने कोई लालच भी नहीं किया और उसने जो कोई धोखा या धोखाधड़ी भी नहीं की, बशर्ते जो है उसके साथ धोखाधड़ी हो गया और उसने कोई गलती कर दी। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉज्ड बाई नॉट बाई ग्रीड आर विक बट बाई सम एरर आर फ्रैटली, यानी कि किसी गलती से या फिर धोखाधड़ी के द्वारा जो है उसको जो है नीचे ला दिया गया, उसका पतन कर दिया गया। उसको जो है अरस्तु ने जो है क्या माना, एक हमार्टिया माना। अब आगे चलिए देखते हैं, ऑल्दो हमार्टिया कैन बी फाउंड इन मेनी वर्क्स दैट डू नॉट अलाइन विद अरिस्टो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरस्तु ने जो इसको बता दिया, लेकिन अरस्तु के अलावा भी जो है हमार्टिया को जो है कई कार्यों में पाया जा सकता है जो अरस्तु की त्रासदी की परिभाषा के साथ मेल नहीं खाते हैं। It is important to note that only works that have tragic heroes or protagonist heroes can be said to contain example of hamartia। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। That only works that we have tragic hero can be said to contain examples of hamartia। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जो है वर्क है, एक ऐसा वर्क, यानी कि एक ऐसा काम जो है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल वही काम करता है जिसमें दुखद नाटक होते हैं, उसी को जो है हमार्टिया में जो है वो शामिल किया जाता है। यानी कि जिसमें कोई दुखद नाटक हो, किसी पात्र का जो है पतन होता हो या गड़बड़ी होती हो। यहाँ पे कहा गया कि और प्रोटैगनिस्ट हुज एक्शन लीड टू देयर ऑन डाउनफॉल, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका ही जो कार्य होता है वही जो है उसके पतन का कारण बनता है, उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हमार्टिया कहते हैं। स्पेशली इन क्लासिक ट्रेजेडीज हाइब्रिस और एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ कॉमन ट्रेड दैट एग्जाम्प्लीफाइज हमार्टिया। और हमार्टिया को जो है विशेष रूप से जो है त्रासदियों में अभिमान या अत्यधिक आत्मविश्वास एक सामान्य लक्षण है जो हमार्टिया का उदाहरण देता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमार्टिया के अंदर जो है वो भी उदाहरण आते हैं जो कि पात्र, यानी कि नाटक में जो भी पात्र है उसके द्वारा गलतियाँ की जाती हैं और उसके द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसके कारण जो है उसका डाउनफॉल, यानी कि उसका पतन होता है, तो उसको जो है हमार्टिया कहते हैं। स्पेशली यानी कि जो विशेष रूप से कहा जाए तो क्लासिकल ट्रेजेडीज, यानी कि शास्त्रीय त्रासदियों में हब्रिस एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिमान जो कि मेन पात्र में यानी कि प्रोटैगनिस्ट में होता है, और एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अत्यधिक आत्मविश्वास होता है कि वह जो पात्र कुछ भी कर सकता है। इस कॉमन ट्रेट दैट एग्जाम्प्लीफाइज हमार्टिया, यह एक सामान्य लक्षण है जो हमार्टिया का उदाहरण देता है। यानी कि हमार्टिया वहीं होता है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जो भी उस साहित्य का प्रोटैगनिस्ट है, उस काव्य या गद्य का जो है प्रोटैगनिस्ट है, नाटक का प्रोटैगनिस्ट है, वह प्रोटैगनिस्ट जो है ऐसे कदम उठाता है या फिर ऐसी गलतियाँ करता है जिससे कि उसका जो है पतन हो जाता है, उसी को जो है हम लोग हमार्टिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमार्टिया कैसे शुरू हुआ और अरिस्टो के जो है क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें।
तो उम्मीद करता हूँ आपको हमार्टिया समझ में आ गया होगा और आप इस आंसर को जो है याद करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।